हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आई एम योर टीचर शिवानी। हम जो कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड टुडे वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, आपके लिए मैंने सभी क्वेश्चंस फुली सॉल्व किए हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम थॉरोली ऑल्सो. So if you like the lecture, then give it a thumbs up and subscribe to Mathematics with Shivani. Now let's start. देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूं. इसमें हम करेंगे नल सेट का कॉन्सेप्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही समझा दिए हुए हैं. फॉर फर्दर डिटेल्स अच्छे से समझने के लिए नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट. ये कहते हैं बताइए जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनमें से कौन कौन से सेट्स नल सेट है. नल सेट क्या होते हैं? नल सेट होते हैं जी एम्प्टी सेट्स, ठीक है, जिनको फाई से भी डिनोट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं एंड इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता. तो जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से हमें बताना है कौन से सेट एम्प्टी है, कौन से सेट एम्प्टी नहीं है. फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. पहले तो भाई ऑड नेचुरल नंबर है तो इसकी तो डेफिनेशन ही वो होती है, ऑड नेचुरल नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना. ऑड नंबर्स कभी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम उनको. So this is an empty set. This is an empty set. Yes, since there is no odd natural number which is divisible by 2. ऐसा तो दुनिया में आपको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा ऑड जो कि 2 से डिवाइड हो जाए. सो अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो ये सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी रहेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. सेकेंड देखिए, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं और कोई तीसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता. जितने भी प्राइम नंबर्स है ना तो वो क्या है, 2 को छोड़ के एक्सेप्ट 2 बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं, ठीक है. अब देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है बट इट इज इवन, ठीक है. तो हमें एक प्राइम नंबर मिल गया जो कि इवन भी है, ठीक है. सो जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स जो है वो खाली नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है? 2. सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ ना. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट. थर्ड देखो, ऑल दोज एक्स सच दैट x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7. ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हो, 7 से बड़े हो, ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी हो और साथ में 7 से बड़ा भी हो. सो यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट क्योंकि देयर इज नो नेचुरल नंबर x सच दैट x is less than 5 and x is ग्रेटर देन 7. तो ये सेट भी कैसा रह गया? खाली रह गया, एम्प्टी रह गया. इसमें कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा. देन सी ऑल दोज y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. मतलब ये कह रहे हैं कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए. अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें वो पॉइंट्स जो इन लाइंस में कॉमन हो. ऐसा कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. जब वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, मीट ही नहीं करेंगी, तो उनमें कॉमन पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखो ना, अगर 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये पैरेलल नहीं है, तो ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का ये इनमें कॉमन है. ये इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है ये वाला पॉइंट. पर पैरेलल लाइंस पे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला. कोई भी पॉइंट नहीं मिला तो जो सेट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब वो एक खाली एम्प्टी नल सेट है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट. ऑलराइट, ये हो गए जी हमारे 4 पार्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. अब नल सेट के बाद हम आगे चल रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पे. फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. देखो बच्चों, एक साल में जितने महीने होते हैं उनका अगर हम सेट बना लें तो वो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, ये पूछ रहे हैं. इट इज अ फाइनाइट सेट सिंस देयर आर 12 मंथ्स. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 ही तो होते हैं. सो 12 कैसा नंबर है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है, ठीक है. सो ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है. सेकंड देखो क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, 1 2 3 सो ऑन. सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक जाना है हमें, इसका कोई एंड नहीं है.
ठीक है. नाउ इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स लिखे हैं ना, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. सो जो नेचुरल नंबर्स हैं कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट. थर्ड देखो, 1 2 3 4 सो ऑन, 99 सो ऑन अप टू 100. ये भी कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है, बट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहे हैं? 100 पे. नाउ इट इज अ फाइनाइट सेट सिंस इट कंटेन्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. हमने सिर्फ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ले लिए. अब ये मत बोलना मैम 100 तो बहुत ज्यादा होता है, तो ये तो इनफाइनाइट होगा. नो बेटा, जिसको आप काउंट कर सकते हो ना, वो फाइनाइट ही सेट होता है. इनफाइनाइट को तो आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते. आपको 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं वो आपने लिए. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है. फोर्थ, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स. तो कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स 100 से बड़े हैं? 101, 102, 103, 104. अब बड़े 100 से हैं, पर कहाँ तक जाएंगे ये तो कोई बताया नहीं इन्होंने, कोई एंड पॉइंट तो बताया नहीं. इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा. तो कितने नंबर हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे. सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. 101 से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी तक चलते ही जाएंगे. आज गिनना स्टार्ट करो, हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, मगर ये नंबर्स खत्म नहीं होंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. 99 से छोटे प्राइम नंबर्स. देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे 99 से छोटे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सो ऑन चलते रहेंगे, है ना. 9 कहाँ तक? 97 जो है दैट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो 2 से लेके 97 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, 2 को भी इंक्लूड करना है, 97 को भी करना है. ये कितने नंबर्स होंगे? ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम गिन सकते हैं ना. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट. दिस इज अ फाइनाइट सेट सिंस देयर आर ओनली फाइनाइट प्राइम नंबर्स लेस देन 99. सो दिस वाज your question number 2. Now let's move on to question number 3. State which of the following sets are finite or infinite. पहला देखो, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज मान लो ये एक्स एक्सिस है ये, और ये जो है ये वाई एक्सिस है. ठीक है, ये कह रही है जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, कितनी ड्रॉ कर सकते हो? फाइनाइट की इनफाइनाइट? ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो. अब कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, मैम कैसे इनफाइनाइट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक पेज, यहाँ से यहाँ तक पेज, एंड नीचे तक, तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएंगी, तो हम तो काउंट कर लेंगे. बेटा सिर्फ पेज की बात नहीं है, इस पेज की नहीं, इस पेज के बाहर भी चलते जाओ, लाइंस ड्रॉ करते जाओ, अपने टेबल के बाहर चलते ही जाओ. बस इस लाइन के पैरेलल लाइंस बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो आपका घर खत्म हो जाएगा, कॉलोनी खत्म हो जाएगी, पूरा कंट्री खत्म हो जाएगा. पैरेलल लाइंस ड्रॉ होनी जो है वो खत्म नहीं होंगी. सो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट. नाउ द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स है ना, हमें बताना है कि वो जो सेट बनाते हैं वो फाइनाइट सेट बनाते हैं या इनफाइनाइट. देखो बेटा ये फाइनाइट सेट बनाते हैं. क्यों? क्योंकि 26 से तो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए से लेके जेड तक. ये तो सबको पता है, नर्सरी के बच्चों को भी पता है. तो ये कितने अल्फाबेट्स हैं? फाइनाइट है. सो दिस इज ए फाइनाइट सेट. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं. सो 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, है ना. तो छोटे होते तो हम 5 के टेबल में अप टू 5 10 से 50 तक करते हैं, बट 50 तक नहीं होता, 50 से आगे भी चलते जाओ, 55, 60, 65, 70. क्या इसका कोई एंड है? नो, देयर इज नो एंड. इन्फिनिटी तक जाओ. सो कितने नंबर्स होंगे इसमें? इनफाइनाइट. सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसका जवाब दे देते हैं इनफाइनाइट, पर मैं बोलती हूँ फाइनाइट. पूछा है हमारी प्लेनेट अर्थ पे जितने एनिमल्स रहते हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट. अब बच्चे क्या बोलेंगे, मैम
इनफाइनाइट ही होंगे ना, कैसे गिनेंगे हम कितने एनिमल्स हैं, इतने सारे आज शुरू करेंगे कब खत्म होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान गिनना शुरू करे, अपनी अपनी लोकेलिटी के गिन लो, अपनी अपनी स्ट्रीट में हर एक गली में एक इंसान की ड्यूटी लगा दी जाए कि गिनो आपकी गली में कितने एनिमल्स हैं, ठीक है, हर एक स्ट्रीट में, हर एक टाउन की हर एक स्ट्रीट में, हर एक सिटी की हर एक स्ट्रीट में। तो वैसे ही सारी कंट्रीज, सारे वर्ल्ड में जितने एनिमल्स हैं ऑब्वियसली हम गिन सकते हैं। फाइनाइट का मतलब ये नहीं होता बेटा कि जो छोटा सेट है, फाइनाइट का मतलब जो गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट वो होते हैं जिनको हम कभी भी गिन नहीं सकते, और हमारी लाइफ खत्म हो जाए मगर वो उनकी गिनती हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। एनिमल्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, पर गिने जा सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन 0 0। अगर मैं ये ओरिजिन मान लूं और ओरिजिन के थ्रू एक प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है, बट इमेजिन कर लो ये सर्कल है। अच्छा, एक और बड़ा सर्कल भी बना सकती हूँ, इससे और बड़ा सर्कल भी बन सकता है, बनते जाएंगे, छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी। कितने, अगेन मैंने बोला इस पेज को नहीं देखना आपने, इस पेज के बाहर भी चलते जाओ, ठीक है, चलते जाओ इस टेबल पे, टेबल के और बड़ा। तो आप ऐसे सर्कल्स की कोई गिनती नहीं होगी, आप गिन नहीं सकते, इतने सारे सर्कल्स बनेंगे। इनफाइनाइट सर्कल्स आप बना सकते हैं। सो इनफाइनाइट सेट होगा सिंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसलिए दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब इक्वल का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो, दो सेट्स तभी बराबर होते हैं अगर ए और बी की बात करें, ए सेट बी सेट के बराबर तभी होगा अगर every element of A is an element of B and every element of B is an element of A, तभी A और B बराबर होंगे। नाउ देखो, फर्स्ट है A में लिखा है A B C D, B में लिखा है D C B A, ये इक्वल है या नहीं? ऑब्वियसली ये इक्वल है। इसमें एलिमेंट A है, इसमें भी एलिमेंट A है, इसमें B है, इसमें भी है, इसमें C है, इसमें भी है, इसमें D है, इसमें भी है। देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डरिंग कि आपने किसको पहले लिखा किसको बाद में लिखा, यहाँ पे A को पहले लिख लिया, यहाँ पे D को पहले लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी समझाया है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी समझाया था जब इक्वल सेट्स हमने किए थे, कि ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिखोगे किसको बाद में, बस वही वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। तो A और B में क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए सेट A इज इक्वल टू सेट B। सेकंड देखो, A सेट में है 4 8 12 16, B में है 8 4 16 18, ठीक है। ओके, 4 तो ठीक है, दोनों में है, 18 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 इसमें है मगर इसमें कहीं दिख रहा है 12 नहीं है, 16 तो है दोनों में। सो एक एलिमेंट ऐसा है A में जो B में नहीं है, एक एलिमेंट B में भी ऐसा है जो A में नहीं होगा। 8 4 18 एंड 16 है यहाँ पे, ठीक है, तो 8 है यहाँ पे जो इसमें नहीं है। तो ये जो सेट्स हैं ये इक्वल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, A सेट में है 2 4 6 8 10, B में है ऑल दोज x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। ये तो रोस्टर फॉर्म में है, ये तो क्लियर दिख जाते हैं रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो पॉजिटिव इवन कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से। 2 4 6 8 एंड इट शुड बी लेस देन 10 और इक्वल टू 10, ठीक है। 10 से बड़े तो हम नहीं ले सकते। सो यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम है, सो A इज इक्वल टू B। ऑलराइट, समझ में आ गया आई होप सबको। सो दिस वाज अबाउट योर इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इक्वल सेट्स का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट, गिव रीजंस। A सेट में है एलिमेंट्स 2 3 रोस्टर फॉर्म में है। B सेट में है ऑल दोज x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं कहती हूँ नहीं, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्यों?
ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे, अगर हम फैक्टर्स बना लें तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। छोटी क्लासेस से करते आए हैं गाइस। फिर देखो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो दो फैक्टर्स बन जाएंगे वो हो जाएगा -2 -3। तो b सेट के एलिमेंट्स है -2 -3 और a सेट के एलिमेंट्स है 2 3। क्या ये बराबर है? नो। सो a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड देखो, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड b में आ गया x इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a फॉलो F, फिर O आ जाएगा। नेक्स्ट देन 2 बार L है, हमें रिपीट नहीं करना होता, कोई भी अल्फाबेट हमें एक ही बार लिखना है तो हम एक बार L लिख लेते हैं। O हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझा चुकी हूँ डेफिनेशन ऑफ सेट में कि नॉन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, एंड W एक बार लिख लेंगे, लिख लिया। एंड वुल्फ में भी WOLF ये आ जाएगा। अब देखो ऑर्डरिंग तो अलग अलग है पर अल्फाबेट्स जो है वो सेम है, WOLF यही तो है ना, यही वाले अल्फाबेट्स A में है, यही वाले अल्फाबेट्स B में है। नाउ सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A, सो A इज इक्वल टू B। ये होती है मजेदार चीज मैथ्स में, जो अलग दिख रहा है वो भी सेम हो सकता है। Now question number 6 from this set given below, select examples of equal sets। ठीक है, A है 2 4 8 12, B में है 1 2 3 4, C में है 4 8 12 14, D में है 3 1 4 2, E में है -1 1, B के एलिमेंट्स हैं 0 0, G के हैं 1 -1 और H के हैं 0 1। मुझे ना इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, ऐसे लगता है कोई कथाएं कर रही हूँ मैं। सो चलो जोक्स अपार्ट, नाउ इक्वल सेट्स वो वाले सेट्स जिनके सेम एलिमेंट्स हों। एक तो B और D सेट्स। ठीक है, B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, D के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ऑर्डरिंग अलग अलग है, आगे पीछे करके लिखे बस एलिमेंट्स सेम है। सो B और D जो है ये इक्वल हो गए। सेकंड E एंड G भी इक्वल है। E में देखो एलिमेंट्स है -1 1, G में भी है -1 1। तो जो E और जो G है ये भी इक्वल हो गए। बाकी तो मुझे कोई भी ऐसे सेट्स नहीं मिल रहे जिनमें सेम एलिमेंट्स हो, सो बाकी और कोई सेट्स इक्वल नहीं है। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया। तो इसी ज़ील को कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। टिल देन बाय बाय।